है ना। आप ये कह सकते हैं कि हम जरदारी को जेल में डाल देंगे, हम इसको जेल में डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, लेकिन परवेज मुशर्रफ को आप वापस नहीं ला पाए क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं। कौन सा ऐसा जज है, कौन सा इतना बड़ा मर्द है पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम में जो बोले कि मैंने जाओ उसको पकड़ के लाओ। इमरान खान ने अगर मुशर्रफ दुबई में है इस वक्त, दुबई और लंदन दोनों जगह उनके घर हैं, अरबों डॉलर का मालिक है मुशर्रफ। अगर मुशर्रफ आज की तारीख में दुबई में है तो इमरान खान क्यों नहीं कहता कि इसने सत्ता गिराई थी, इसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट करा था, इसने बेनजीर भुट्टो का कत्ल करवाया था, इसने इतने एहसास हमारे कौमी एहसास चोरी करें, इसने पाकिस्तानियों को, जो खुद कबूल कर रहा है, वो खुद अपनी किताब में लिख रहा है, उसने 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी बेच दिए अमेरिका को। ये हमारा गुनहगार है, हम इसको वापस लेकर आते हैं। बोला उसने बोला जाओ दुबई, फ्लाइट पकड़ो भाई, जाओ दुबई के शहजादे को बोलो या जो बादशाह है दुबई का उसको बोलो कि साहब ये परवेज मुशर्रफ ये हमारे कौम का कातिल है, हमारे कौम का गुनहगार है, हमें वापस चाहिए, लाओ इधर। नहीं करेगा इमरान खान। क्यों? क्योंकि इमरान खान को पता है कि अगर उसने किसी भी जर्नैल की तरफ नजर उठा के देखी तो वहीं से लात पड़ेगी। और लात कहां से पड़ेगी? रावलपिंडी से। एक लात पड़ेगी, इमरान खान अपनी औकात में आ जाएगा, बनीगाला जानना भूल जाएगा, वो जा नहीं पाएगा बनीगाला। इसीलिए कोई भी जनरल चोरी करता है साहब, बाकी सब चीजें छोड़ दो ना, F9 बेच दिया, मोटरवे बेच दिया, ये बेच दिया, वो सब छोड़ दो, ठीक है। आपका आधा मुल्क टूट गया 1971 में और अभी तक किसी को गुनाहगार नहीं ठहराया। हमदुर कमीशन रिपोर्ट है, कोई कुछ नहीं पता। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कहते हैं ना कि हम लोग एहतसाब करेंगे, करो ना एहतसाब, किसने रोका है आपको? ये भी यहूदियों ने आपका हाथ पकड़ रखा है या हिंदुओं ने आपका हाथ पकड़ रखा है कि साहब नहीं हम साजिश कर रहे हैं और हम आपको एहतसाब नहीं करने देंगे? करो ना एहतसाब, किसने रोका है? आप 16 दिसंबर सकूत ढाका का आप लोग शोक मनाते हैं, सोचते हैं बहुत बुरा दिन है, तो आप कभी पूछिए ना कि किसकी वजह से हुआ था, हुआ कैसे? ये साजिश हो गई साहब, हिंदुओं ने साजिश कर दी, बस आपको साजिश का चूरन खिलाया, आप लोग फिट हो गए। लिखे पढ़े कम हैं ही आप लोग, अकल इतनी है नहीं, शऊर है नहीं, आइडिया है नहीं कुछ। जो फौज ने बोल दिया वो फौज ने बोल दिया, फौज के सामने आप सजदा करते हैं, फौजी आपका भगवान है, फौजी आपका खुदा है, तो बस। तो जिस कौम ने 1971 में आपका मुल्क दो लख्त हुआ, जब तब उस कौम ने सवाल नहीं पूछे, तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि अपने मोटरवेज और अपने पार्क और अपने एयरपोर्ट, अपने बस स्टैंड और अपने रेलवे स्टेशन के बारे में वही कौम कोई सवाल पूछेगी। पर जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूं इस वीडियो में कि इंसान और दुम्बे में फर्क होना चाहिए। दोस्तों, जो पाकिस्तान रेडियो है उसमें हमने तो उसकी रिकॉर्डिंग्स हमने यूट्यूब में सुनी है ना, जो उसकी रिकॉर्ड कोई करके डाल देते हैं, वो मैडम नूर जहान की वतन के सजीले नौजवान, ये सब जितने भी आपके गाने वाने हैं, तो मलिकाए तरन्नुम कहते थे उनको। तो पाकिस्तान रेडियो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। आजकल तो रेडियो का चलन कम हो गया। आपको पता है कि पाकिस्तान रेडियो की भी बिल्डिंग गिरवी है? पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग गिरवी है। ये तो हाल है आपके, है ना। अब आप लोग कहते हैं बिजली का बहरान, तो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं और भी लोग दोस्त हैं, एनालिस्ट्स हैं जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं, और वो कहते हैं कि साहब सर्दियों में करीब 8-1 घंटे बिजली रोज़ जा रही है इस्लामाबाद में, और गर्मियों में कह रहे हैं तैयार हो जाइए, हो सकता है कि 14 से लेकर 16 घंटे बिजली गर्मियों में जाए। ये कौन सी ऐसी कैपिटल है दुनिया में किसी मुल्क की जहाँ पे इतना ज़्यादा बिजली जाती हो? ये तो अफ्रीका के जो गरीब तरीन देश हैं वहाँ पे, उन मुल्कों में तक इतनी लंबी बिजली नहीं जाती। हिंदुस्तान में अगर किसी बड़े शहर में बिजली चली गई वो खबर है, आपके यहाँ बिजली आना खबर है। फ़र्क देख रहे हैं? हमारे यहाँ बिजली जाती है वो खबर बन जाती है कि साहब क्या हो गया, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया। आपके यहाँ बिजली आना एक बहुत बड़ी खबर है। तो फिर भी आप लोग कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। ठीक है साहब, आपकी फौज है, जिंदाबाद क्यों नहीं है? ज़रूर आप उसको जिंदाबाद कहिए, ज़रूर आप जिंदाबाद कहिए पाकिस्तानी फ़ौज को। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस फ़ौज ने, या फिर आपके जो एटम बॉम्ब है जिसके बारे में आप बहुत फ़ख्र करते हैं कि अकेला मुसलमान मुल्क है जिसने कि ना एटम बॉम्ब ईजाद करा है और हम एक वर्ल्ड पावर हैं क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब। आपको ये बताया गया है कि हथियार जो है वो मुसलमान का जेवर है, तो आप लोग वैसे ही दिमाग तो ख़राब रहता है ये पाकिस्तानियों का, तो आप लोग फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। इस एटम बॉम्ब ने दिया क्या आपको? हमें नहीं चाहिए आपका एटम बॉम्ब, ठीक है। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पता नहीं फटेगा कि नहीं फटेगा, वी डोंट नो, लेकिन आपको फ़ख्र है तो ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो पूरा ये एटम बॉम्ब है इसने क्या करा आपको? इसने कोरोना की वैक्सीन दे दी,
गरीब के बच्चे को खाना दे दिया, गरीब के जो वालिदैन थी या उनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उनको दवाई दे दी, छोटे छोटे बच्चों को क्या एजुकेशन दे दिया, तालीम दे दी, क्या दे दिया ऐसा एटम बॉम्ब ने? और आपकी पाक फौज ने आपको दे क्या दिया? बस एक नफरत जो कि आप करेंगे, वो नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तानी फौज भारत से नफरत करती तो अटैक कर चुकी होती, अटैक कर चुकी होती, लेकिन उसने अटैक नहीं करा। भेजा लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, फलाना फलाना ढिमका, इतने लंबे चौड़े नाम उनको भेजते हैं। खुद हिम्मत नहीं है इनकी, क्योंकि जर्नैल और जर्नैलों के बेटे भैया बाहर हैं। वो कह रहे हैं यार बदबूदार गंदे वंदे काले पीले लोगों के बीच में हम नहीं रहते, हम लोग पैसे वाले लोग हैं, बाहर रहे हैं, वो बाहर अमेरिका में रह रहे हैं, हवा अच्छी है वहाँ की, पानी अच्छा है, वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए, आप लोगों को छोड़ दिया। अब वैक्सीन है तो बोला 5 लाख वैक्सीन आएंगी सब पाकिस्तान में, 5 लाख वैक्सीन ये चीन देगा। तो पाकिस्तान में बड़ी इसकी हवा है कि जो चाइना की वैक्सीन है वो एड में दी है, मुफ्त में दी है। मुफ्त में नहीं दी दोस्त। आपके जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, आप उनका बयान पढ़िए, अपने खुद के हेल्थ सेक्रेटरी का बयान पढ़िए। उन्होंने बोला कि चाइना ने हमें सस्ते दरों में मेडिसिन दी है और ये बोला है कि इसका दाम मत बताइएगा, इसकी कॉस्ट मत बताइएगा किसी को। लेकिन असली कहानी कुछ और है। चाइना ने आपको ऐसी वैक्सीन दी है कोरोना वायरस की जिसको दुनिया जिससे कन्विंस नहीं है कि कितने परसेंटेज वो इफेक्टिव है। वो कभी चाइना कभी कुछ बताता ही नहीं किसी को। इंडिया में जो वैक्सीन लग रही है हमें पता है कौन सी 95% है, कौन सी 60% है, कौन सी 65% है, आपकी मर्जी, आप जो लगवाओ ना लगवाओ, आपकी मर्जी। लेकिन चाइना में ये नहीं है। तो चाइना ने आपको वैक्सीन दी, कितने कॉस्ट पे दी किसी को, जैसे अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, वैक्सीन कितने की होगी, कुछ करोड़ों रुपए की होगी, अगर होगी भी तो ये तो कुछ नहीं है वैक्सीन। आप देखिए ना, पूरे सीपैक के बारे में आपको नहीं पता, इतना बड़ा जो $50 अरब का मंसूबा है, 60-62 अरब का मंसूबा आप लोग बोलते हैं, जब उसके बारे में किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो छोटी मोटी है वैक्सीन के बारे में। और आपको बना दिया गिनी पिग। गिनी पिग वो होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करी जाती हैं, तजुर्बे करे जाते हैं। आपके ऊपर चाइनीज ने क्या बनाया, बोला पाकिस्तानियों को भेजो, क्योंकि आपके हुक्मरान, आपके जो ऊपर बैठे लोग, आपके अशराफिया, वो आप लोगों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको खुद वो जानवर समझते हैं, इंसान नहीं समझते। इसलिए तो मुशर्रफ ने बेच दिया ना, आम लोगों को बेच दिया उसने अमेरिका के हाथ, माथे पर ठप्पा लगा कि अलकायदा का है। वही चाइनीज ने देखा यार ये ठीक है, अब ये वैक्सीन हमने बनाई है, ये किसके ऊपर तजुर्बा करें, क्योंकि वैक्सीन जब आप बनाते हैं और तजुर्बा करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब खुद चाइनीज अपने लोगों के ऊपर तो लिमिटेड करेंगे, और वो किन लोगों के ऊपर करते हैं? वो चाइना में भी वैक्सीन का तजुर्बा होता है चाइनीज के अंदर, चाइना के अंदर करते हैं ये लोग, लेकिन वो करते हैं जो प्रिजन के पॉपुलेशन है, जो इनके कैदी हैं, शिंगजियांग में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर करेंगे, या इनके ऊपर करेंगे जिनको वो चाहते नहीं, जो अनवांटेड लोग हैं उनके ऊपर करेंगे। आम शहरियों को, आपके यहाँ तो आम शहरियों के ऊपर पाकिस्तानी सरकार ने, हैंडसम की सरकार ने अलाउ कर दिया चाइनीज को, करो दवा के एक्सपेरिमेंट, लगाओ सुइयां पाकिस्तानियों को, मरता है तो मरे हमारी बला से, कल मरता है आज मरे, आज मरता अभी मरे, उसने छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया। तो ये आपके मुल्क में दोस्तों ये हो रहा है आज की तारीख में। मैं चाहता हूँ ये जितने भी हकायक मैंने आपके सामने पेश करे, आप जाके चेक करिए ज़रा एक बार, आप ज़रा चेक करिए और खुद एहसास करिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो जाके फिर सवाल तो करिए कम से कम आप लोग कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हमारे एहसासे सचमुच गिरवी हैं, किसको गिरवी हैं? अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $50 बिलियन अगर आए, या 30 बिलियन, जितने भी अभी तक आए, राइट, जितने भी आए अभी तक, ये किन शर्तों पे आए हैं, कितने ब्याज पे आए हैं, ये पैसा वापस कौन देगा? क्योंकि जो चेयरमैन थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, लेफ्टिनेंट जनरल सलीम बाजवा, आसिम सलीम बाजवा, वो तो चले गए बाहर अमेरिका, वो तो वापस नहीं देंगे पैसे, राइट, वो अपने बच्चों के साथ बाहर सेटल्ड है अमेरिका में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं पैसा वापस कौन देगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का? आप ही देंगे, आप ही के बच्चे देंगे। तो अभी कहते हैं 2 लाख रुपए के लिए मकरूज है हर पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है, कल ही बोलेंगे 5 लाख रुपए के लिए, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्यों? बिजली नहीं है, आप लोग कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते, कोई कमाई नहीं है, खर्चा करे जाओ दबा के। तो यही हो रहा है, आपकी रियासत खर्चा कर रही है, कमाई कुछ है नहीं। और कौन सा खर्चा है ये कमाई का खर्चा नहीं है, ये उधार का खर्चा है। अब उधार आपके नाक के ऊपर से पानी जा चुका है, आपके सर के ऊपर से पानी जा चुका है, अब सांस नहीं आ रही पाकिस्तानी इकोनॉमी को। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप कहते हैं ना आप जिंदा कौम हैं, अगर आप जिंदा कौम हैं तो सवाल करिए, मुझसे ही करिए, अपनी सरकार से करिए, इमरान खान से करिए, अपनी फौज से करिए, जो आपका अशराफिया उससे करिए, लेकिन सवाल करिए। क्योंकि सिर्फ जिंदा कहने से नहीं होता कि हम जिंदा हैं, जिंदा दिखना भी चाहिए। वैसी आपकी हरकतें होनी चाहिए कि जिंदा कौम है। जैसा मैंने कहा था दोस्तों
इंसान और दुम्बे में फर्क होता है। इंसान बनिए।